हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं दो तरह की रेसिपी। सबसे पहले हम ये स्वीट की रेसिपी बनाएंगे, उसके बाद ये चटपटा एक करी की रेसिपी बनाएंगे। आगे दिखाऊंगी, वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स। आप लोग बची हुई रोटी का क्या करते हैं वो कमेंट में मुझे बताना। ये देखिए मेरी रात की दो रोटी गेहूं की रोटी बची हुई थी, उसको मैं स्वीट बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही इजीली और बहुत ही टेस्टी हेल्दी कोई भी खा सकता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरी बची हुई रोटी को ना मैं इस तरह पीसेस में मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है। उसके बाद मैंने ना गुड़ लिया है। गुड़ को ना थोड़ा सा तेल डाल के इसको पाका बनाकर इसमें मैं ना 2 ग्लास जितना पानी डाला है। अभी पानी उबल गया है और गुड़ भी पिघल गया है। उसको हम छान लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही गंदगी रहती है। छानने के बाद कचरा वगैरह रहता है। छानने के बाद उसी बर्तन में हम पानी डाल देंगे, इलायची पाउडर डालकर। उसके बाद ये तोड़ी हुई रोटी इसमें डाल देंगे। गेहूं की रोटी है ये। इसको डालकर अच्छे से हम पकाएंगे। 5 मिनट में पक जाती है। ये देखिए पक कर रेडी हो चुकी है। और मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एक हाइप का ऑप्शन आता है, वही हाइप भी कर दीजिए। ये देखिए आप दूध और घी डालकर ये इंस्टेंट स्वीट खा सकते हैं। ये तो मेरा फेवरेट है, कभी भी बना कर खाते रहते हैं हमारे घर में। क्योंकि कभी कभी रात की रोटी बच जाती है, इसीलिए इस तरह बनाकर खा लेंगे ना, वेस्ट नहीं होता, रोटी वेस्ट नहीं होती। अभी आगे की रेसिपी दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए मैंने मैरिनेट चिकन का ये करी बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी दही, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैरिनेट कर लेंगे। इधर मसाले के लिए प्याज फ्राई कर निकाला है। उसके बाद उसी तेल में थोड़ा सा तड़का के लिए एक छोटा सा प्याज बारीक कट करके इसमें डाल लिया है। ये देखिए, और ये फ्राई किया हुआ प्याज एक मिक्सी जार में डाला है, और एक टमाटर, इसमें सभी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और ये दालचीनी, लौंग डाला है मसाले में और उसको पीस लिया है। इसकी बड़ा वीडियो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं इसको कैसे बनाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल लिया है। उसके बाद इसमें मैंने पिसा हुआ मसाला डालकर ये 5 से 10 मिनट पका लिया है। उसके बाद ये करी बनकर रेडी हो चुकी है। किस किस को पसंद आई लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।